नमस्कार साथियों, आईसीसी बाय इंद्र कुमार चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब जो डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है PYQ, उसको हम करवाने जा रहे हैं। 30 सेट में डीएलएड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये जो है फर्स्ट सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साइंस का। तो आइए पहले साइंस के क्वेश्चन को डिटेल से देखते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये 86 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। तो कह रहा है इनमें से जंगल, हवा, कोयला, पेड़ पौधा, इनमें से कौन ऐसा है जो और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत उसे कहते हैं जो एक न एक दिन खत्म हो जाए। तो कोयला जो है एक न एक दिन खत्म हो जाएगा। 86 का C। आप यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। ऊर्जा स्रोत को दो भाग में बांटा गया है, एक नवीकरणीय ऊर्जा और एक अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा में वैसा है जो कभी खत्म नहीं होता है, जैसे सौर ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा। और नवीकरणीय में वैसा शामिल है जो एक न एक दिन खत्म हो जाएगा, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, खनिज तेल, जैविक ईंधन। 86 के बाद 87 कर रहा है निम्नलिखित में से कौन ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। कह रहा है इनमें से कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। तो एक्टोडर्म से उत्पन्न होने वाला है तंत्रिका के तंत्र। 87 के B। कौन सा ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। तंत्रिका के तंत्र। 87 के B। अब यहाँ देखिए, तंत्रिका का तंत्र ऊतक भ्रूण के एक्टोडर्म से उत्पन्न होता है। एक्टोडर्म क्या है? यह सबसे बाहरी परत है जो नाखून, बाल आदि बनाती है। एक्टोडर्म क्या करता है? सबसे बाहरी परत है जो नाखून, बाल आदि बनाती है। एंडोडर्म यह सबसे भीतरी परत है जो पेट, वृद्धनांत्र, मूत्राशय आदि का निर्माण करता है। एंडोडर्म। मेसोडर्म यह एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच के मध्य परत है जो हड्डियों, उपास्थि आदि का निर्माण करता है। एक साथ एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म शरीर के हर अंग को जन्म देगी, त्वचा और बालों से लेकर पाचन तंत्र का। 87 के बाद 88 कह रहा है निम्नलिखित में कौन प्रोपोनिक अम्ल है। प्रोपैनिक अम्ल है। तो प्रोपैनिक अम्ल इनमें से जो है 88 का B, ये जो है प्रोपैनिक अम्ल है। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए, ये प्रोपैनिक अम्ल का सूत्र है। एल्कीन का क्रियाशील मूलक ये है। एल्कोहल का ये है फ्री बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन फ्री बॉन्ड। एल्कोहल का फ्री बॉन्ड OH, एल्डिहाइड का फ्री बॉन्ड CHO, कीटोन का C डबल बॉन्ड, कार्बोक्सिलिक अम्ल का फ्री बॉन्ड COOH। 89 कह रहा है विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। तो वह उपयोग होता है नरम लोहा का। 89 का C। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः किस पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। नरम लोहा का। 89 का C। विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रायः नरम लोहा पदार्थ के क्षण का उपयोग होता है। विद्युत चुंबक के करोड़ बनाने में प्रयुक्त पदार्थ में निम्न गुण होना चाहिए। पहला, उच्च चुंबकशीलता ताकि अल्प चुंबक बल से भी अत्यधिक चुंबक उत्पन्न हो सके। दूसरा, कम निग्राहिता ताकि विद्युत प्रवाह बंद करते शीघ्रता से विचुंबकित हो सके। तीसरा, कम शिथिल हानि ताकि चुंबकन और विचुंबकन में ऊर्जा क्षय न्यूनतम हो। चौथा, कम धारणशीलता ताकि विद्युत प्रवाह बंद करते हो उसके अंदर तत्काल चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो सके। 89 के बाद 90 कह रहा है निम्नलिखित में से किसी द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक होगा। निम्नलिखित में से किस द्रव का
वाष्पीकरण सर्वाधिक होगा? तो सर्वाधिक वाष्पीकरण जो होगा वह होगा पेट्रोल का वाष्पीकरण सर्वाधिक होता है 90 का ए। 90 का ए इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है पेट्रोल द्रव का वाष्पीकरण दर सर्वाधिक है। पेट्रोल या गैसोलीन अपने कमजोर अंतःकरण आकर्षण के कारण अधिकांश तरल पदार्थ की तुलना में तेजी से वाष्पित हो जाता है। पेट्रोल जो है हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है। पानी, अल्कोहल, पेट्रोल और मिट्टी के तेल के लिए वाष्पीकरण का सही क्रम सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा पेट्रोल का, तब होगा अल्कोहल का, तब होगा मिट्टी तेल का, तब होगा पानी का। एसीटोन का फार्मूला होता है C3H6O जिसे प्रोपोनॉन भी कहा जाता है और यह नेल पॉलिश रिसीवर का मुख्य घटक है। 90 का ए। 90 के बाद 91। 91 क्या कह रहा है? औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? तो औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से टमाटर है। औद्योगिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? टमाटर। 91 का बी। औद्योगिक अम्ल के प्राकृतिक स्रोत टमाटर है। अब देखिए सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? संतरे में, नींबू में, अंगूर में, खट्टे फल में। एसिटिक अम्ल सिरका में। औद्योगिक अम्ल पालक चुकंदर में। फॉर्मिक अम्ल चींटियों और नेटल के डंक में। टार्टरिक अम्ल अंगूर में। मौलिक अम्ल सेब में। 92 देखिए 92 का प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है किससे बनी होती है? तो प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है 92 का सी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से। 92 का सी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। 92 का कह रहा है प्लाज्मा झिल्ली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फॉस्फोलिपिड से बनी होती है। बेरानवे के बाद 93। 93 कह रहा है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण सबसे कम कहाँ होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण। प्लाज्मा झिल्ली का कुछ एक्सप्लेनेशन है उसको देख लीजिए आप। प्लाज्मा झिल्ली के निम्नलिखित घटक से बना होता है। फॉस्फोलिपिड्स झिल्ली का अंतिम आवरण बनाते हैं। परिधीय प्रोटीन। फॉस्फोलिपिड्स वायलेयर की बाहरी या आंतरिक सतह पर मौजूद होता है लेकिन हाइड्रोफोबिक कोर में प्रत्यारोपित नहीं होते हैं। तीसरा कोलेस्ट्रॉल। फॉस्फोलिपिड झिल्ली के हाइड्रोफोबिक पूंछों के बीच मुड़ा हुआ। कार्बोहाइड्रेट झिल्ली के बाह्य कोश के भाग पर लिपिड या प्रोटीन से जुड़े पाए जाते हैं जिससे ग्लाइकोलिपिड्स या ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण होता है। इंटीग्रल प्रोटीन फॉस्फोलिपिड्स वायलेयर में प्रत्यारोपित पाया जाता है। 94 देखिए 94 क्वेश्चन कर रहा है तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया कर कौन सा बंध बनाते हैं? तो ये जो बंधन बनाते हैं 94 का ए बनाते हैं आयनिक बंध बनाते हैं। कौन बंध बनाते हैं? आयनिक बंध। तत्व मैग्नीशियम सल्फर के साथ अभिक्रिया करके कौन सा बंध बनाता है? तो आयनिक बंध। 94 का ए। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो दो विपरीत आवेशित आयनों के एक साथ बांधे रखते हैं आयनिक बंधन कहलाता है। वह स्थिर वैद्युत आकर्षण बल जो दो विपरीत आवेशित आयनों को एक साथ बांधे रखता है आयनिक बंधन कहलाते हैं। 95 निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणविक है? कर कौन इनमें से एकल परमाणविक है? तो एकल परमाणविक है इनमें से सभी। हीलियम भी एकल परमाणविक है, आर्गन भी और नियॉन भी। एक्सप्लेनेशन इसका देखिए। हीलियम, नियॉन, आर्गन एकल परमाणुक है। परमाणुकता का किसी अणु या तत्व में मौजूद परमाणुओं के कुल संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। परमाणुकता के प्रकार निम्न है। एकल परमाणु जब किसी तत्व में एक ही परमाणु होते हैं जैसे निष्क्रिय गैस।
एकल परमाणु उसे कहा जाता है जिसमें एक ही परमाणु होते हैं। द्विपरमाणु तत्व में दो परमाणु होते हैं, जैसे O2, H2, N2 आदि। 96 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है? तो वह है डीपीटी टीका। डीपीटी टीका जो है बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस से बचाव के लिए दिया जाता है। डीपीटी टीका संयोजित टीका है जो बच्चों को डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस के बचाव के लिए दिया जाता है। टीकाकरण से बच्चों को निम्न रोगों से सुरक्षा संभव है, जैसे खसरा, टेटनस, पोलियो, क्षय रोग, गलघोंटू, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी। 97 कह रहा है निम्नांकित में कौन त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? कौन इनमें से त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है? तो किलोमीटर पर सेकंड त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। 97 का सी। किलोमीटर पर सेकंड त्वरण का मात्रक नहीं हो सकता है। त्वरण का विमीय सूत्र L2-2 होता है। त्वरण मात्रक किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर और मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो सकता है। मतलब त्वरण का ये मात्रक हो सकता है। गति करती किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। गति करती हुई किसी वस्तु के वेग में समय के साथ होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। तो A बराबर V-U/T। जब किसी गतिशील वस्तु का त्वरण समय के साथ नियत रहता है तो इस प्रकार का त्वरण को एक समान त्वरण कहते हैं। 98 किसी वस्तु का वजन 10 न्यूटन है। जब उस वस्तु को किसी द्रव में पूरी तरह डुबाया जाता है तो उसका वजन 8 न्यूटन हो जाता है। उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन क्या होगा? तो आप लोग को पता होगा इसके द्वारा हटाए गए वजन कितना होगा? 98 का डी। अब इसको देखिए कैसे बनाना है। वस्तु का हवा में वजन 10 न्यूटन, वस्तु को डुबाने के बाद वजन 8 न्यूटन, तो वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव का वजन 10 - 8 बराबर 2 न्यूटन। 99 उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। कह रहा है उन अंगों का नाम बताइए जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली को बनाते हैं। तो उपरोक्त में से सभी। 99 का डी। 2 किडनी भी है, 2 यूरेटर भी शामिल है, मूत्राशय और यूरेथा भी शामिल है। दो किडनी, 2 यूरेटर, मूत्राशय और यूरेथा वे अंग है जो मनुष्य में उत्सर्जन प्रणाली बनाते हैं। 100 नंबर रेटिना प्रकाश को परावर्तित करते हैं। रेटिना जो है प्रकाश को परावर्तित करता है विद्युत सिग्नल में। 100 का बी। 101 क्या कह रहा है? घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो रंग होता है काला होता है। कैसा होता है? काला। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला होता है। 101 का सी। रेटिना आँख के पीछे प्रकाश संवेदनशील ऊतक है। रेटिना प्रकाश को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है जो ऑप्टिक तंत्रिका के माध्यम से मस्तिष्क तक भेजा जाता है। विदृश्य जेल पारदर्शी और रंगहीन होते हैं जो लेंस और रेटिना के बीच नेत्रगोलक के पीछे के 2/3 हिस्से को भरता है। किंगडम प्लांटे में शामिल है। किंगडम प्लांटे में क्या शामिल है? तो किंगडम प्लांटे में शामिल है उपरोक्त सभी: शैवाल और ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। 101 का एक्सप्लेनेशन रह गया था, देख लीजिए इसको। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कैसा होता है? काला। घरों को सप्लाई की जाने वाली विद्युत 220 वोल्ट को प्रत्यावर्ती धारा होती है। घरों को सप्लाई की जाने वाली विद्युत की आवृत्ति 50 हर्ट्ज होती है। घरेलू विद्युत आपूर्ति में विद्युन्नयन तार और सामान्यतः लाल रंग का होता है। घरेलू विद्युत आपूर्ति में उदासीन तार सामान्यतः काले रंग का होता है तथा यह धारा को वापस ले जाता है।
भूतार सामान्यतः हरे रंग का होता है। और भूतार पूछ दे किस रंग का होता है, तो ये होता है हरे रंग का। तो 101 क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन था। आइए 103 पर कह रहा है पहाड़ क्षेत्र में मृदा अपरदन रोकने के लिए विधि को अपनाया जाता है। पहाड़ क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए किस विधि को अपनाया जाता है, तो वह है सोपानी कृषि। 103 का ए। 102 का एक्सप्लेनेशन रह गया था, उसको भी देख लेते हैं। किंगडम प्लांटों में शैवाल, ब्रायोफाइट्स, ट्रेडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म आदि शामिल है। पादप जगत को दो भाग में बांटा गया है। पहला है अपुष्पोदित वर्ग, पुष्पोदित। इस प्रकार से इसका आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। फिर अपुष्पोद्भिद वर्ग को दो भाग में बांटा गया है, थैलोफाइटा, ट्रेडोफाइटा। और थैलोफाइटा में देखिए कौन सा है, शैवाल, कवक, लाइकेन। पुष्पोद्भिद को दो भाग में बांटा गया है, नग्न बीजी और आवृत बीजी। और आवृत बीजी को भी दो भाग में बांटा, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। उसके बाद है 104 कह रहा है MACS 1407 जो अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति हैं, तो वह है सोयाबीन। और 103 का एक्सप्लेनेशन रह गया था, उसको देख लीजिए। पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सोपानी कृषि विधि को अपनाया जाता है। सोपान कृषि का अभिप्राय सीढ़ीनुमा होता है। मिश्रित खेती के अंतर्गत फसलों के उत्पादन के साथ साथ पशुपालन या डेयरी उद्योग भी होता है। निर्वाह कृषि में किसान अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के इरादे से पौधा उगाता है और जानवरों को पालता है। तो ये 103 का एक्सप्लेनेशन था। और लास्ट क्वेश्चन 105, इनमें से कौन सा लक्षण प्रभावी हैं, तो प्रभावी लक्षण है फूलों के अक्षीय स्थिति। 105 का डी। 104 का एक्सप्लेनेशन था, उसको देख लीजिए। MACS 1407 जो कि सोयाबीन की एक अधिक उपज देने वाली कीट मुक्त प्रजाति है। सोयाबीन की विभिन्न प्रजाति निम्न है: MACS 1407, JS 2034, KDS 726, BS 6124, RKS 45, JS 2069, JS 9560, JS 2029। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन आप लोग पढ़ लीजिएगा। और साइंस का क्वेश्चन इस प्रकार से हो गया खत्म। तो ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है दूसरा पेपर का, उसको करवाएंगे। तो ये साइंस का क्वेश्चन हम अभी ओनली साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। किसका करवा रहे हैं? ओनली साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो आप लोग बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा आप लोग को। धन्यवाद।